आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन ग्रंथ के बारे में। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणियां लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ग्रंथ कहता क्या है। सीधे इस ग्रंथ से एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी भविष्यवाणी सामने आती है, जो कहती है लोग अपने बंद घरों में सोएंगे और सुबह तक सब मर चुके होंगे। सोचिए जरा, ये कितनी गंभीर चेतावनी है ना? और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस ग्रंथ का असली संदेश क्या है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब दावे आ कहाँ से रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? तो ये है भविष्यमालिका। ये उड़ीसा का एक बहुत ही पुराना, करीब 600 साल पुराना पवित्र हिंदू ग्रंथ है और माना ये जाता है कि इसमें हमारे मौजूदा युग, जिसे कलयुग कहते हैं, उसके अंत के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। अच्छा, एक और सवाल मन में आता है ना कि भाई अगर ये ग्रंथ इतना पुराना है, सदियों पुराना, तो अब अचानक से इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये है कि इसका प्रचार अब इसलिए हो रहा है क्योंकि समय आ गया है। मतलब इसमें जो बातें लिखी हैं वो अब सच होने वाली हैं। तो चलिए अब इन भविष्यवाणियों के पहले बड़े हिस्से को देखते हैं, और ये जुड़ा है एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस से। इसमें बात की गई है एक बड़े युद्ध की और समाज के टूटने की। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसकी टाइमलाइन। देखिए, ग्रंथ लिखा गया 600 साल पहले, इसकी चर्चा हो रही है आज, और दावा ये है कि 2026 में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होगा, और ये सब 2025 से 2032 के बीच, मतलब 7 साल के एक बहुत बड़े बदलाव वाले दौर का हिस्सा होगा। तो सवाल ये है कि अगर ये महायुद्ध हुआ तो उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, ग्रंथ में जो तस्वीर दिखाई गई है वो काफी डरावनी है। कहा गया है कि बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे, समाज का जो पूरा ढांचा है वो बिखर जाएगा, लोग अपनी जान बचाने के लिए शहरों से भागकर गांवों में जाएंगे और बहुत से लोगों को तो जंगलों में जाकर छिपना पड़ेगा। बात सिर्फ युद्ध पर ही खत्म नहीं होती। भविष्यवाणी में एक और बहुत बड़े खतरे का जिक्र है, और वो है बीमारियां। ऐसी घातक और लाइलाज बीमारियां जिनके बारे में कहा गया है कि वो कोरोना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होंगी। और देखिए, ये कोई एक दो बीमारियों की बात नहीं हो रही। ग्रंथ में एकदम साफ साफ लिखा है कि धरती पर 64, जी हाँ, 64 नई तरह की बीमारियां फैलेंगी। ये नंबर अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। और ये कितनी गंभीर होंगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए इनकी तुलना की गई है कोरोना वायरस से। कहा गया है कि कोरोना में तो फिर भी लोगों को थोड़ा वक्त मिल गया था सोचने संभलने का, लेकिन ये जो नई बीमारियां होंगी ना, ये बिल्कुल भी वक्त नहीं देंगी। तो फिर ये बीमारियां दिखेंगी कैसे? इनके लक्षण क्या होंगे? जो बातें बताई गई हैं वो सच में बहुत डराने वाली हैं। जैसे कि अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, खून की उल्टियां शुरू हो जाना, पेट में बहुत तेज जलन, और बड़े पैमाने पर लोगों को हार्ट अटैक आना। और तो और गुप्त मृत्यु की भी बात है, मतलब लोग सोते सोते ही मर जाएंगे। और इन सब में जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये दावा है कि कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इन बीमारियों के आगे पूरी तरह से बेबस हो जाएगी। अच्छा, इतनी सब डरावनी भविष्यवाणियां सुनने के बाद मन में आता है कि क्या बचने का कोई रास्ता भी है? तो हाँ, ग्रंथ में सिर्फ विनाश की बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन भी बताया गया है। और इस सॉल्यूशन का जो सेंटर पॉइंट है वो है त्रिकाल संध्या। अब यह है क्या? ये एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें दिन में 3 बार, यानी सुबह, दोपहर और शाम को प्रार्थना या मेडिटेशन किया जाता है। तो बचने के लिए कुल मिलाकर 4 मेन स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, धर्म का पालन करना, मतलब एक सही, एक नेक जिंदगी जीना। दूसरा है दान करना। तीसरा, जैसा हमने अभी बात की, त्रिकाल संध्या का अभ्यास करना। और चौथा स्टेप है माधव के नाम का जाप करना। माधव यानी भगवान कृष्ण या विष्णु का ही एक नाम। और यहाँ एक और बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाली बात बताई गई है। दावा ये है कि दैवीय शक्तियाँ, डिवाइन बीइंग्स, खुद आकर लोगों को टेस्ट कर सकती हैं कि उन्हें इन सब अभ्यासों के बारे में पता है या नहीं। मतलब इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि इन नियमों को मानना कितना जरूरी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, विनाश या फिर उद्धार।
ये पूरी भविष्यवाणी असल में एक चुनाव की कहानी है, एक फाइनल चॉइस की। तो देखिए, ये ग्रंथ साफ तौर पर दो रास्ते दिखाता है। एक रास्ता है विनाश का। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज, अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल जाएंगे और वो आने वाले युद्ध और बीमारियों में खत्म हो जाएंगे। और फिर है दूसरा रास्ता, उद्धार का। जो लोग धर्म की रस्सी को पकड़े रहेंगे, आध्यात्मिक अभ्यास करते रहेंगे, वो इस महासंकट से बच निकलेंगे और एक नए युग में जाएंगे।